बानो कुत्सिया राजा गिद्ध 1981 में मंजर आम आया, लेकिन आज तक इसकी मकबूलियत और अहमियत में कोई कमी नहीं आई है। फिक्री फ़न्नी जायज़ा। प्लॉट। बानो कुत्सिया ने नॉवेल को 3 हिस्सों में तकसीम किया है। पहला हिस्सा ज़ाहिरी कहानी है, जिसमें मोहब्बत, नाकामी और इखलाकी ज़वाल को दिखाया है। दूसरा हिस्सा नफ्सियाती सतह पर मुश्तमिल है। यह हिस्सा एहसास जुर्म और मज़हनी खलफशार की कहानी है। तीसरा हिस्सा अलामती सतह है। यहाँ हलाल व हराम की तमीज़ के फ़लसफ़े को दिखाया गया है। 3 हिस्सों के बावजूद भी कहानी में कहीं भी झोल नज़र नहीं आता, बल्कि कहानी तसलसल के साथ आगे बढ़ती है। नोवेल का प्लॉट बहुत मरबूत है। जब कारी नोवेल के अख्ताम पर पहुँचता है तो उसका जहन एक कशमकश में मुब्तला हो जाता है। इखलाकी और नफ्सियाती पहलू। राजा गिद्ध को एक नफ्सियाती नोवेल भी कहा जा सकता है। इसमें बानो कुत्सिया ने मोहब्बत, खुद गर्जी, एहसास जुर्म और रूहानी बेचैनी जैसे नफ्सियाती मसाइल को इंसानी तजर्बे के ज़रिए दिखाया है। मोहब्बत जब खुद गर्जी में बदल जाए तो इंसान के अंदर का सुकून मर जाता है। ये जुमला ज़ाहिर करता है कि बानो कुत्सिया मोहब्बत को रूहानी तजर्बा समझती हैं, जो ख्वाहिश में बदल जाए तो तबाही लाता है। अलामती पहलू। नॉवेल की सबसे बड़ी फ़न्नी और फ़िक्री खूबी उसकी अलामती साख्त है। गिद्ध दरअसल हराम खाने, मुर्दार और हराम खाते हैं। इसीलिए बानो कुत्सिया ने इंसान को गिद्ध से तशबीह देकर ये पैगाम दिया कि जो शख्स अपनी ख्वाहिशात के पीछे हलाल और हराम की तमीज़ खो देता है, वो रूहानी तौर पर गिद्ध बन जाता है। गिद्ध सिर्फ मुर्दार नहीं खाता, वो मुर्दार के इंतज़ार में भी ज़िंदा लाश बन जाता है। ये जुमला नोवेल की अलामती गिराही का मज़हर है कि इंसान जब अपनी रूहानी मौत कबूल कर लेता है तो उसकी इंसानियत ख़त्म हो जाती है। किरदार निगारी। बानो कुत्सिया ने नोवेल में ऐसे किरदार तराशे हैं जो ख़ुद अपनी मिसाल आप हैं। उनके किरदार फ़लसफ़ियाना नज़रियात से मालामाल हैं। क़दीर इखलाकी ज़वाल और इंसानी कमज़ोरी की अलामत हैं। सेमी शाह जदीद औरत की रूहानी बेइत्मीनानी की अलामत हैं, जबकि प्रोफेसर सुहेल अक़ली और फ़िक्री तबके की नुमाइंदगी करते नज़र आते हैं। आबिदा का किरदार रूहानियत, सब्र और ईमान की अलामत से लबरेज़ है। नोवेल से एक इक़्तिबास मुलाहिज़ा करें। इंसान अपनी अक़ल पर नाज करता है, मगर अक्सर यही अक़ल इसे तबाही के दहाने पर ले जाती है। ये इक़्तिबास बानो कुत्सिया के फ़लसफ़े को ज़ाहिर करता है कि अक़ल अगर ईमान से अलग हो जाए तो बर्बादी का बायस बनती है। उसलूब के मामले में बानो कुत्सिया ने बड़े फ़नकाराना जौहर दिखाए हैं। उनका उसलूब सादा मगर पुरअसर है। मुसन्निफ़ा का उसलूब उनकी शख्सियत का ऐनक्स है। नोवेल में मुकालमों की तराश खराश पे बहुत मानी अंगेज़ हैं। उन्होंने तर्जियाती रंग अपनाकर नोवेल के उसलूब को 4 चांद लगा दिए। कहीं नसर शायरी की लताफत लिए हुए हैं तो कहीं फ़लसफ़ियाना रंग रखती है। बानो कुत्सिया के उसलूब की मिसाल देखें। लफ्ज़ मेरे हाथ में आकर ख़ुद लरज़ने लगते हैं, जैसे इनमें ज़िंदगी की रमक बाकी हो। ये उसलूब की तख्लीकी चमक है, जहाँ ज़ुबान खुद मानी में ढल जाती है। मेरे नज़दीक बानो कुत्सिया ने राजा गिद्ध के ज़रिए उर्दू अदब को एक फ़िक्री इनक़िलाब दिया। ये पैगाम देता है कि हराम सिर्फ़ खाने पीने का नहीं, बल्कि सोच, ताल्लुक़ और रवैये का भी होता है। उनका कहना है कि रूह की सफ़ाई असल सफ़ाई है। इंसान जब अपने ज़मीर की आवाज़ दबाना सीख लेता है तो उसकी परवाज़ ख़त्म हो जाती है।